हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन के भेद। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वचन होता क्या है। जिन भी शब्दों से हमें ये पता चले वो वस्तु एक है या एक से अधिक है, या फिर वो व्यक्ति एक है या एक से अधिक है, उन्हें हम वचन कहते हैं। जिन भी शब्दों से हमें ये पता चले कि वो वस्तु एक है या एक से अधिक है, वो हमारा वचन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वचन के 2 भेद होते हैं और संस्कृत में हमारे वचन के 3 भेद होते हैं। हिंदी में हमारे वचन के 2 भेद होते हैं, वो होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। और जो हमारे संस्कृत में होता है वो होता है वचन का 3 भेद। एक होता है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम पढ़ेंगे आज हिंदी का वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हम पढ़ेंगे एक वचन की परिभाषा। एक वचन शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके वचन में क्या था, जिससे ये पता चले कि एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। और ये हमारा वचन के 2 भेद में से पहला है एक वचन। उसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि हमें ये पता चले वो वस्तु सिर्फ एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लड़का, पुस्तक, आम, पेड़, नदी, केला आदि। इन
इन शब्दों से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक है। जैसे लड़का एक, आम एक, नदी एक, पुस्तक एक, पेड़ एक, केला एक। तो ये हम केला ने कलम एक, ये हमारे हो गए एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण लड़का, आम, नदी, पुस्तक, पेड़, कलम आदि। धन्यवाद।